अजमईन मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीमु फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तहरीन बावादे बुलंद सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, दुआ है खुदावंद मन्नानो कुद्दूस आप सबका इस बारगाह में आना कबूल मंजूर फरमाए। मुझसे पहले जो यहाँ हाज़री लगवा गए या मेरे बार बरादर अजीज़ खिताब फरमाएंगे, परवरदिगार इन तमाम की सई जमीला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें इस दरबार हुसैनी से रिज़्क़ इल्म व रिज़्क़ मारिफत नसीब फरमाए और परवरदिगार हमारी इस अज़ादारी को हज़रत हुज्जतुल हसन के ज़हूर के साथ मुत्तसिल फरमाए। अपनी और हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। कुरान मजीद में मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ पिछले साल से, और आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, तो मैं तमहीद में नहीं उलझाऊंगा। आप मुसलसल उलमा को सुन भी रहे हैं, जहन बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट बात शुरू करता हूं कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने अपना महबूब कहा है कि इस तरह के लोग अगर ये खुसूसियात उनमें पाई जाएं तो वो मेरे महबूब होते हैं, मुझे पसंद होते हैं, मेरे करीब होते हैं। उनमें से एक ये है कि वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। उनमें से एक ये है कि अल्लाह पे तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह अदलो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। 7-8 किस्म की खुसूसियात कुरान ने ये जिक्र की जिनमें अल्लाह कहता है कि ये खुसूसियत हो तो अल्लाह पसंद करता है, मोहब्बत करता है। ये खुसूसियत हो अल्लाह मोहब्बत करता है, ये खुसूसियत हो अल्लाह मोहब्बत करता है। फिर उन लोगों की भी खुसूसियतें बताएं जिनसे मोहब्बत नहीं करता। मसलन अल्लाह कहता है जालिमों से मैं मोहब्बत नहीं करता, खाइनों से मैं मोहब्बत नहीं करता, झूठों से मैं मोहब्बत नहीं करता। अब ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये डायरेक्शन दी है मोहब्बत की और नफरत की, कुरान ने कहा अगर ये खुसूसियत हो तो मैं मोहब्बत करता हूँ, और ये खुसूसियात हो, रज़ाइल हो तो मैं मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता हूँ, लानत करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं नबी की हदीस। नबी ने फरमाया, शिया सुन्नी दोनों घरों ने लिखा कि इन्नल हुसैना, तवज्जो फरमाई, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बल हुसैना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। मैंने कहा हटा दे बिल्कुल साइड पे, फिर आ जाता है तो खड़ा कर दे ना। अब हम रखते हैं, देखें मेरा नबी तब तक कोई कलाम नहीं करता जब तक हुक्म इलाही ना हो। हम कहते हैं जो कुरान में मुजमल बयान हुआ है, पर्दे में बयान हुआ है, मेरा नबी उसको खोल के बयान करता है। कुरान मजीद लफ्ज देता है, मेरा नबी उसको वजूद देता है। कुरान मजीद रास्ता दिखाता है, मेरा नबी उस पे चल के दिखाता है।
तवज्जो फरमा रहे। तो हम दोइयत के कायल नहीं। कुरान कहता है कि हमने तुझे भेजा ही इसलिए है ले तुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि तू लोगों के सामने बयान करे कि हमने कुरान में कहा क्या है। किताब काफी नहीं है जब तक मेरा नबी बयान न कर दे। तवज्जो फरमा रहे हैं, तुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। कुरान ने कहा ये खुसूसियत हो, किस्त करे फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा, तय्यब व ताहिर रहे फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा, इबादत और तवक्कुल करे फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा। रसूल ने कहा सिर्फ हुसैन से मोहब्बत करे, इसका मतलब है जिसके दिल में हुसैन होगा वो ताइब भी होगा, पाकीज़ा भी होगा, वो तवक्कुल भी होगा। यानी इश्क़े हुसैन वो कीमती खजाना है, वो इतनी बड़ी नेमत है कि अगर वो दिल में हो तो हो ही नहीं सकता दिल में हुसैन भी हो और बंदा अल्लाह की तरफ जाए भी ना। देखिए एक बात याद रखिएगा बड़ी तवज्जो से कि हर चीज अपने मरकज की तरफ लौटती है और इन 14 का मरकज है तौहीद। ऐसे हो ही नहीं सकता कि दिल में इनकी मोहब्बत भी हो और सर सजदे में न झुके। ये 14 वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। आपसे पूछता हूं पाकीज़गी आती कैसे है? अल्लाह किसे पसंद करता है जी? पाकीज़ा को। पाकीज़गी आती कहां से है? कुरान मजीद ने सिर्फ एक बात बताई है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जो जब जिस दौर में भी पाकीज़ा होना चाहेगा, जो इनके जितना करीब होगा उतना पाकीज़ा होगा, जितना दूर होगा उतना नजिस होगा। तो इसका मतलब अब पाकीज़गी मिलेगी तब जब दरे हुसैन पे आ जाओगे। और कुरान कहता है अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता लेकिन हुसैनियों से मोहब्बत करता है। इसका मतलब है हुसैनी मरता मर जाएगा, कभी किसी जालिम की हिमायत नहीं करेगा। कभी आज पूरी दुनिया के हालात देख लो, दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान हैं और मुसलमानों के मुल्क भी हैं। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने यहूदियों के हाथों पे बैत कर ली, लेकिन कोई एक शिया मुल्क या शिया तंजीम दिखा सकते हो जो किसी जालिम के आगे झुकी हो? ये वो इश्क़े हुसैनी है, ये वो जज्बा हुसैनी है जो हमें झुकने नहीं देता। दिल में जब हुसैन को मान लिया फिर ये झुकना क्या होता है, फिर ये बिकना क्या होता है? हुसैन दिल में होने का मतलब ही यही है कि हर जालिम से नफरत। दिल में होने का मतलब ही ये है कि खुदा से मोहब्बत है। तवज्जो फरमा रहे हैं? हुसैनी लुत्फ को कभी महसूस करो। मेरे मौला हुसैन ने क्या कहा निकलते हुए? देखें ये जो सफे अज़ा है ये सबसे बड़ा अमन का प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा अमन का पैगाम अगर दिया जा सकता है आज दुनिया को तो वो एक ही जगह से दिया जा सकता है और वो है ये सफे हुसैन, ये अज़ाए हुसैन। पूछो कैसे? बड़ी तवज्जो, पूछो कैसे? यहाँ पे हर रंग का बंदा, हर ज़हन का बंदा, हर फिक्र का बंदा बड़ी आसानी से आके बैठता है, सुनता है, जिक्र करता है और जाता है। किसी के ऊपर कोई कैद नहीं है और ना मेरे मौला हुसैन ने हमें इसकी इजाजत दी है।
इसका मतलब है दुनिया को अगर मिलाया जा सकता है तो वो नामे हुसैन से मिलाया जा सकता है। और मुसलमानों के इत्तेहाद का सबसे बड़ा नुक्ता हुसैनियत है और फिरका वारियत की सबसे बड़ी लानत यजीदियत है। इस अज़ादारी का मकसद और महवर क्या है? मेरे आका हुसैन ने निकलते हुए कहा, मा खरज तो शर्रन वला बतरन वला ज़ालिमन वला मुफसिदा। मैं निकल रहा हूं, कल मेरी इत्तिबा में मेरे चाहने वाले निकलेंगे। मैं बताए देता हूं, समझाए देता हूं, वाज़े किए देता हूं कि जिस मकसद के लिए मैं निकल रहा हूं ये भी उसी मकसद के लिए निकलेंगे। फरमाया मा खरज तो शर्रन, मैं शरारत के लिए नहीं जा रहा, वला बतरन, किसी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहा, वला जालिमन, किसी के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं जा रहा, वला मुफसिदा, झगड़े के लिए नहीं जा रहा। जैसे मैं जा रहा हूं झगड़े के लिए नहीं, वैसे ही मेरे जुलूस निकलेंगे, झगड़े के लिए नहीं, अमन के लिए निकलेंगे। दुनिया में जुलूस निकलते हैं, झगड़े भी होते हैं, वाहिद हुसैनी जुलूस है, कोई नुकसान नहीं देता। एक जुमला है जो मुझे कहना है और हमें इससे भी ज्यादा मुनज़्ज़म होना है, और वह जुमला क्या है? हुसैनी जुलूस निकालने से झगड़ा नहीं होता, रोकने से झगड़ा होता है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें 14 अगस्त में खुदा मेरे मुल्क को कायम और दायम रखे और हमारी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान इस मुल्क की मिट्टी पे, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कुर्बान की, हमारी औलाद कुर्बान करेगी, हम करेंगे। लेकिन आज के दिन तो मुल्क पाकिस्तान में ये बात करने का हक रखता हूं ना, 14 अगस्त भी आजादी का दिन है और मुहर्रम भी आजादी का महीना है। फर्क क्या है? बड़ी तवज्जो रखिएगा। ये पाकिस्तान है, इसमें हर रंग का बंदा है और यही इसका हुस्न है। जितना मैंने दुनिया फिरी है, मैं दुनिया देखता हूं, जितना हसीन मुल्क और जितने हसीन मिजाज के लोग आप फिर लें, आपके पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं है। 14 अगस्त भी, बड़ी तवज्जो, 14 अगस्त भी आजादी का दिन है और मुहर्रम भी आजादी का महीना है। 14 अगस्त को पाकिस्तानियों को हिंदुओं और अंग्रेजों से आजादी मिली थी और मुहर्रम में इस्लाम को यजीदियत से निजात मिली थी। तवज्जो फरमाओ, अगस्त है और ये मेरा मुल्क है और मेरे मुल्क का आईन ये कहता है, कानून ये कहता है, मेरे मुल्क का बानी ये कह गया है कि इस मुल्क में हर फिरके को, हर मजहब को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने का आजादी से हक हासिल है। अब कोई भी रोकेगा तो वो दहशतगर्दी कहलाएगा। तवज्जो फरमा रहे, ये मुल्क का हमसे बेहतर कौन जानता है? कादिर आजाद है, आप अपनी मजहबी रसूमात अदा कीजिए, किसी को नुकसान न, किसी के मुकद्दसात की तौहीन न कीजिए। 14 अगस्त के नाते ये बात कर रहा हूं ताकि इस मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा ना हो। और ये मुल्क है पाकिस्तान, 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 बलोचिस्तान बलोचों के रहने की जगह, अफगानिस्तान अफगानों के रहने की जगह, कुर्दिस्तान कुर्दों के रहने की जगह, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के नहीं, पाकों के रहने की जगह। यानी हमारे बुजुर्गों ने यह बताया कि ये पाकिस्तान है, ये पाकों के मानने वालों का मुल्क है, पलीतों के मानने वालों का नहीं है।
तवज्जो फरमा रहे हैं। ये अजीज है मुल्क, मेरी जाने कुर्बान। खुदा इसको अंदरूनी और बैरूनी तमाम खतरात से महफूज रखे। इस मुल्क के जो मुखलिस इदारे उनको, मुखलिस इदारे जो इसके लिए काम करते उनको महफूज रखो। और सुनो बात, मैं नहीं जा रहा लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, फसाद के लिए। मैं क्यों? इन उरीदो इल्लल इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलुल्लाह। मैं अपने नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। किसकी? रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे आका के कितने नाम थे? मक्की, मदनी, हाशमी, अरबी, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर। हुसैन मौला का इंतखाब देखिए, कहा जद्दी रसूलुल्लाह, जद्दी रसूलुल्लाह। जद्दी मोहम्मद नहीं कहा, जद्दी अहमद नहीं कहा, मुबश्शिर नहीं कहा, नजीर नहीं कहा, बशीर नहीं कहा, ताहा नहीं कहा, जद्दी रसूलुल्लाह। इसलिए कि सामने वाला जिससे हुसैन की टक्कर है वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का मुनकर नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकर था। वो रिसालत का मुनकर था यजीद, वो मलऊन कुरान का मुनकर था। उसने क्या कहा? लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबरन जा अवला वही नाज़िल। वो कुरान का मुनकर था। हुसैन ने कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का नवासा नहीं, रिसालत का नवासा बन के जा रहा हूं, पैगाम का नवासा बन के जा रहा हूं, मिशन का नवासा बन के जा रहा हूं, एक तहरीक का नवासा बन के जा रहा हूं। और याद रखो, मेरा ये दरवाजा जो 10 मुहर्रम को मैं खोलूंगा, ये कभी मत समझना कि मैं ये दरवाजा 10 मुहर्रम को बंद कर रहा हूं। 10 मुहर्रम को ये दरवाजा खुलेगा और रोजे हशर तक खुला रहेगा। जिस जंग की इब्तदा मैं करके जा रहा हूं, इब्तदा मैं कर रहा हूं, इंतहा मेरा बेटा महदी करेगा। मैं एक खत खींचे जा रहा हूं जिसमें इन उरीदो इल्लल इस्लाह। बोर तो नहीं हो रहे मेरी गुफ्तगू? मुसलसल मजालिस पढ़ के हम लोग भी गवाही देंगे मेरे बरादर अजीज कि हम भी थक जाते हैं, और फिर हमारी कोशिश ये होती है कि मजमे को भी रिलैक्स किया जाए, वरना अभी एक से दूसरे मिसरे पे बंदा यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जब बंदे मानूस हो के सुन रहे हो तो कुछ कीमती बातें उनके हवाले की जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी अगर वो उन पे गौर करें तो वो दुनिया में भी उनकी निजात की जामिन हो, आखिरत में भी उनकी निजात की जामिन। क्योंकि ये दरे हुसैन फिक्र सिखाता है, सोचना सिखाता है, और जिस इंसान में फिक्र होती है वो हुसैन के करीब जाता है। दुनिया की हर फिक्र, दुनिया का हर शऊर, दुनिया की हर अक्ल, दुनिया का हर मकतब, दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर फिरका इस बात पे मुत्तफिक है कि हुसैन जैसा रहबर कोई नहीं, हुसैन जैसा लीडर कोई नहीं, हुसैन जैसा रहनुमा कोई नहीं, हुसैन जैसा सरबराह कोई नहीं, हुसैन जैसी दलील कोई नहीं। बात को पलटूं, जब हर अक्ल ये कहती है कि हुसैन जैसा काबिले सलवात कोई नहीं, तो फिर हर अक्ल ये कहती है यजीद जैसा मलऊन कोई नहीं। अर्थ है मैंने कि यजीद जैसा मलऊन कोई नहीं। जब हर शऊर ये कहता है, इसका मतलब है शऊर की बुलंदी का नाम हुसैन है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले बार बार लग रहा था। शऊर की बुलंदी का नाम है हुसैन।
और शऊर की पस्ती का नाम है यजीदियत। औजे अक्ल का नाम है हुसैन, औजे फिक्र का नाम है हुसैन, मेराजे ज़हने इंसानियत का नाम है हुसैन, और पस्तियों और घटिया जगह का नाम है यजीद। सबसे बड़ी तहारत का नाम है हुसैन इब्ने अली और सबसे बड़ी गिलाजत का नाम है यजीद। तवज्जो रखिएगा पूरी। तभी तो मैं कहता हूं कि जिस तरह हम सारे फिरके हुसैन पे, शिया सुन्नी की यहां बात ही कोई नहीं, वो बहुत पीछे की बातें हैं। यहां तो हुसैनियत की बात होती है। यहां शिया सुन्नी क्या, यहां तो मुस्लिम गैर मुस्लिम का फर्क नहीं होता। शिया सुन्नी तो फिर एक घर है ना, और घर में भाई भाई से जुदा हो जाता है, कोई बात नहीं। एक भाई, ये बहुत आगे की गुफ्तगू, सिर्फ आगे की नहीं, बहुत आगे की, जहां जाके इंसान अपने सारे इख्तिलाफ भूल जाए, उस मंजिल का नाम है हुसैनियत। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में इंसान को सिर्फ और सिर्फ इश्क़े हुसैन नजर आए, ये वो मंजिल है। वो इख्तिलाफ पीछे रह गए। अब मेरी बात जरा सुनिएगा। जब हम कहते हैं कि हुसैन जिंदाबाद है, तो दरअसल हम हर शऊर की नुमाइंदगी करते हैं कि हर शऊर कहता है हुसैन जिंदाबाद है, हर फिक्र कहती है हुसैन जिंदाबाद, और हर फिक्र कहती है यजीद मुर्दाबाद। हर इंसान कहता है बशर्त के इंसान हो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मजहब से ताल्लुक नहीं, जिनका ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं। ईसाई हो तब भी वो गैरत कहेगा कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, यहूदी हो तब भी वो गैरत पसंद होगा, सिख हो तब भी वो गैरत पसंद होगा, बुद्ध मत हो तब भी वो गैरत पसंद होगा। मुसलमानों के जितने फिरके हैं वो भी कहेंगे कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और जो गैरत को जिंदा रखे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, और जो गैरत का दुश्मन हो और अजली बेगैरत हो उसे यजीद कहते हैं। यही वजह है कि दुनिया का हर मजहब हुसैन के पीछे चलता है और यजीद पे लानत करता है। और कुछ चीजें ऐसे हैं जो हर अंबिया जितने भी गुजरे हैं, हर नबी की शरीयत में एक जैसी है। शराब हर नबी की शरीयत में हराम थी, जिना हर नबी की शरीयत में हराम था। आप पढ़ लें कुरान मजीद में इसके इशारे भी हैं, और अगर आप अंबिया के सहायब पढ़ना चाहते हैं, बंदा नाचीज की नजर में है, आप पढ़ लें, उनमें भी यही है। तहरीफ होने के बावजूद भी आज भी हुर्मत का जिक्र मौजूद है। अब जब आप ये कहेंगे हुसैन जिंदाबाद, तो इसका मतलब है हर नबी की तालीम का मुहाफिज है हुसैन इब्ने अली, और हर नबी का मुजरिम है यजीद। इसलिए हम ज़ियारत वारसा में कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इस्माईल ज़बीहिल्लाह, अस्सलामु अलैका। हम क्यों कहते हैं कि अगर हजरत आदम की शरीयत जिंदा रही तो आपके सदके, अगर हजरत नूह की मेहनत बची तो आपके सदके, ये मिट जाती अगर हुसैन इब्ने अली की। घबराए तो नहीं बैठे। होता यह है कि कुछ फिक्री और शऊरी बातें जब इंसान शुरू करता है, तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इंसान को कांटों पे नींद नहीं आती, फूलों पे नींद आती। और जब इंसान फजाइले अहले बैत पढ़ता है तो इससे ज्यादा आरामदा जगह होती कोई नहीं है, सुकून की जगह। तो जो फरमा रहे हैं, यहाँ जहां आप बैठे हैं ये बहिश्त से कम नहीं है,
मैंने आपके अशरा पढ़ते हुए ये रिवायत पढ़ी थी, शायद किसी को याद हो या ना हो, पहली या दूसरी मजलिस में, अब एजेंडे में नहीं था लेकिन अब आपको जगाने के लिए पढ़ रहा हूँ कि जब आप बैठ के मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, थोड़े भी हो तो अकेले ना समझो। सुन्नी उलमा हमारे बुजुर्ग वो लिखते हैं कि आप जब बैठते हैं तो आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो आके आपकी सफों में बैठ जाते हैं। रिवायत खत्म नहीं हुई। जब आप मजलिस कर चुके होते हैं वो वापस जाते हैं आसमानों पे, वो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कहां से आ रहे हो? क्यों? दुनिया से आ रहे हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमने जन्नत में भी नहीं सूंघी। तुम्हारे अंदर से वो खुशबू आ रही है जो हमने जन्नत में भी नहीं सूंघी। वक्त हम दुनिया में गए थे, हमने देखा कि कुछ लोग मिल के अली और औलादे अली का जिक्र कर रहे हैं। हम वहां गए, उनकी महफिल में बैठे, उस जिक्र को सुना और ये खुशबू वहीं से लेके आ रहे हैं। कहते एक एहसान करो, हमें भी वहां पे ले चलो। वो झुंड फरिश्तों का दूसरों को लेके जब आता है, रिवायत कहती है मोमिन तो जा चुके होते हैं, खुशबू अभी भी बाकी होती है। वो दूसरे फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं और आपस में मुकालमा करते हैं कि यार ये बड़े अजीब लोग नहीं कि दुश्मन की कसरत के बावजूद, अपनी किल्लत के बावजूद भी इन्होंने एक लम्हे के लिए भी अली के दरवाजे को छोड़ा नहीं है। वो फरिश्ते जवाब में पता क्या कहते हैं? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है, वो जिसे चाहता है इनायत कर देता है। मुकद्दरों पे नाज किया करो। और तुम चुने हुए लोग हो, क्यों अपने आप को कम समझ के बेलुत्फी करते हो, सुस्ती करते हो, कम समझ के? तुम्हारा इंतखाब दुनिया में आने से पहले हो चुका था। बल्कि मैं बात को और पीछे ले जाऊं, दुनिया बनने से पहले तुम चुने जा चुके थे। जब कुछ भी ना था, तुम्हारा नाम तब भी अली मुर्तजा की लिस्ट में था। गैर जिम्मेदाराना बात करने का आदी मैं कोई नहीं। ये इमामा मुझे हवाई फायरिंग करना नहीं सिखाता, पढ़ी लिखी बातें करना सिखाता है। और जो बात मैं इन आंखों से ना पढ़ूं, और सिर्फ पढ़ूं नहीं जी, किताब में है काफी है। हम किताब काफी वाले नहीं हैं। तो जो फरमा रहे किताब में है काफी नहीं है, किताब में है और सही है, मिजाने तहकीक पे पूरा उतरता है, मनाते। वरना नजफ अशरफ जैसी सरजमीन पे रह के भी हमने कच्ची बातें करनी है तो अली को मानने का फायदा ही क्या है? तवज्जो फरमा रहे मेरे दोस्त अहबाब। हैदर आपका दुनिया में आने से पहले, दुनिया बनने से पहले इंतखाब हो चुका था। वो पढ़ू इंतखाब। एक बंदा ना जी आया मेरे मौला अली के सामने और आके कहने लगा कि मुझे आपसे बड़ी उल्फत है, मोहब्बत है, मैं आपका शिया। मौला अली ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कज़िबता, सरासर 100% झूठ बोल रहा है। मैं यहां पर रुक के एक जुमला कहूं कि मजा ये नहीं है कि मैं कहूं मैं अली का शिया हूं, मजा ये है अली कहे ये मेरा चाहने वाला है। तो कुछ लोग जंगे सिफ़ीन से पहले हैदर कर्रार की खिदमत में आए, तलवारें निकाली, यूं गर्दनों पे रखी और कहने लगे आप कहें सुलह तो सुलह, आप कहें जंग तो जंग। मौलाना फरमाया तलवारें हटाओ ना, तो तलवारें हटाई। मौलाना सारे कल बंदे सारे टेंड करवा के आओ। सारे बंदे क्या गंज टेंड करवा के आओ। अगे आधे नहीं 5-7 बंदे लिखे तारीख ने कि वो बंदे टेंड करवा के आए। मौलाना फरमाया जो मेरे कहने से बाल नहीं कटवा सकते वो सर कैसे कटाएंगे?
तो मजा ये नहीं कि हम कहें हम अली के चाहने वाले, मजा ये है हैदर कर्रार शेर करदिगार हुज्जतुल जब्बार कहें कि अब सुनिएगा। उसने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इमाम ने फरमाया कज़िब्ता, झूठ बोल। फिर कहा, फिर यही कहा, फिर कहा। इमाम ने फरमाया मा अंत कमा कुल्त, बात ऐसे नहीं है जैसे तू कह रहा है। इन्नल्लाह खलकल अरवाह क़ब्लल अब्दान बिअल्फ़ी आम, अल्लाह ने जिस्मों को खल्क करने से पहले रूहों को खल्क किया था। सुम्मा अरज़ा अलैना मुहिब्बीना फवल्लाहि मा रअयतु रूहका फ़अैना कुंता, फिर अल्लाह ने हमारे चाहने वालों की रूहों को हमारे सामने पेश किया था, मैंने उन रूहों में तुझे नहीं देखा, तू उस वक्त कहाँ था। हमें तो पता है कि कौन हमारा चाहने वाला है, कौन चाहने वाला नहीं, कौन हमसे इश्क करने वाला है और कौन इश्क करने वाला नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हमारे ऊपर दुनिया की कोई भी मुश्किल आ जाए, मुमकिन ही नहीं है कि हम अली के दरवाजे को छोड़ दें। अली को छोड़ के बंदा जाएगा भी तो कहां जाएगा? हाँ, एक जगह है जहां बंदा जा सकता है, जहन्नुम। जहन्नुम के अलावा कोई जगह नहीं बचती, और वहां पे भी बंदा, अच्छा ये जो दुश्मन है अली का तंग वहां पे भी बहुत होगा, क्योंकि जो गुर्ज मारने वाले फरिश्ते होंगे ना, वो भी अली अली कह के गुर्ज मारेंगे। हाँ, जिस तरह अली की जन्नत पे हुकूमत है, जहन्नुम पे भी हुकूमत है। वहां की सजाएं उनकी वजह से ही मुकर्रर होती हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। और कुरान मजीद की आयत कहती है इन्नल मुना, काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, मुशरिक भी जहन्नुम में जाएगा, मुनाफिक भी जहन्नुम में जाएगा। आप कुरान पढ़ डालें, कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुशरिक भी जहन्नुम में होगा, काफिर भी और मुनाफिक भी। मुशरिक कौन है? जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। काफिर कौन है? जो रसूलुल्लाह की रिसालत या आपकी बताई हुई चीजों का इनकार करता है। और मुनाफिक कौन है? जो विलायत हैदरे कर्रार का इनकार करता है। कुरान कहता है जहन्नुम का सबसे घटिया दर्जा मुशरिक के, काफिर के लिए नहीं होगा, मुनाफिक के लिए होगा। तो जो फरमा रहे, अली को छोड़ के बंदा जाए तो कहां जाए? हैदर कर्रार से बेहतर कोई दरवाजा ही नहीं। मैं कहा करता हूं, कभी हमें मांगने का ढंग नहीं आता, उन्हें अता करने का सलीका आता है। हमारी नजरें कोताह, हमारी जुबान नाकारा, हमारी समाअत गुनाहगार, हमारे हाथ कमजोर, लेकिन सारी चीजों के बावजूद ये तो सोचो हम नाकिस हैं जिनके दरवाजे पे आए बैठे हैं। इतना भी नाज अपने मौला पे ना हो, इतना भी प्यार अपने मौला पे ना हो। हम तो नजफ जाते हैं, करबला जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, खुदा सबको ले जाए, और जो पहले गए हैं वो दोबारा सहबारा चाहबारा जाएं, जो नहीं गए वो भी बार बार जाएं। दुनिया की सबसे बड़ी सादत ये है कि दरे हुसैन को बंदा देख ले, और हम तो ज़रिया मुकद्दसा को गले लगा के कहते हैं मौला मांगना भी आपसे है, लेना भी आपसे है, और लेना भी अभी है। आप नहीं दे, हमें पता है इस बात का कि हमें मांगना नहीं आता, लेकिन हमें इस बात का भी पता है आपको तो देना आता है ना। हमें इस बात का एतराफ है कि हम नाकिस हैं, लेकिन आपसे बड़ा कोई कामिल व अकमल भी तो नहीं है, आपसे बड़ा दरवाजा भी तो कोई नहीं है, आपसे बड़ा दर भी तो कोई नहीं है, आपसे बड़ा घर भी तो कोई नहीं है। आपका घर है जो खुदा का घर है, आपका दरवाजा है जो खुदा का दरवाजा है। आपके लम्हे मुबारक से जो सादर होता है वही तो हुक्म इलाही है, वही तो अमरे खुदा है। आपके हाथों से जो निकलता है वही तो अताए परवरदिगार है।
आपसे ना मांगे तो किससे मांगे? सुनोगे जुमला? मैं बात नहीं थी ये जहन में, अब आ गई है तो वारिस भाई ये करके मैं बात को समेटूं कि आपके लिए पढ़ रहा हूं कि एक तालिब इल्म था हमारे नजफ का, आज से 100-150 साल पहले। वो बड़ा गरीब था। तालिब इल्म बेचारे होते ही गरीब है, बस गुजारा चलता रहता है, दरवेश लोग होते हैं बाहर। तो वो बड़ा गरीब था बेचारा, फटे पुराने कपड़े, फटी पुरानी अबा और इमामा भी बस इस तरह। तो वो रोज हजरत अमीर की जरी के सामने आके बैठ जाता था और बड़े प्यार से अपने मौला से बातें करता था। मौला, इतना सोना लगा हुआ है, आपके किस काम का? आपने तो दुनिया को 3 तलाकें दे दी, वो हम मिस्कीन है, मोहताज है, हमें दें तो गुजारा अच्छा हो जाए। रोज आके यही बात करता था और कुछ नहीं, बड़े लाड प्यार है ना तो मोहब्बत से। और मैं कहा हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाह उज़्मा क़ई हाफिज बशीर साहब फरमाते हैं, जब मैं पहली दफा उनकी ज़ियारत पे गया इस काले इमामे के साथ, तो फरमाने लगे, बेटा हम उम्मती हैं, गैर सैयद हैं, आप सैयद हैं। आप अपने मौला से, अपने बाबा से ऐसे मांगा करो जैसे छोटा बच्चा अपने बाप से मांगता है। तो वो इस लाड प्यार से मांगता, इस प्यार से मांगता था। मौला आपके किस काम का? मुझे दे दे। आपके किस काम का? मुझे दे दे। बड़ी तवज्जो के साथ। तो महीना 1.5 महीना वो दुआ मांगता रहा। मौला, हमारे नजफ में ये मशहूर है कि जो एक दफा मौला के दरवाजे पे रहने आए ना, मौला एक दफा उसको पकड़ते हैं अच्छी तरह और फिर उसके रास्ते को शादा हो जाता। तो 1.5 महीना ऐसे ही हुआ, मांगता रहा। 1.5 महीने बाद मौला ख्वाब में आए। ख्वाब में आके हजरत ने फरमाया, हिंदुस्तान वापस जा, मेरे पास रहना है तो यही गुर्बत ही है। हाँ, अमीर होना है, चला जा, रास्ता मैं बता देता हूँ। फुला राजा है हिंदुस्तान में, उसके चला जा, ये शेर मैं तुझे देता हूँ, इस शेर को सुबह लिख लेना, इसका मिसरा एक, ये जाके उसे दे दे। तो ठीक है, ये मिसरा लिखा, तो आके बैठा। उसने कहा मेरा वहम ना हो। फिर उसने वही दुआ की। मौला रात को फिर ख्वाब में आए, चला जा। तीसरे दिन फिर उसने वही दुआ की। मौला ने अब गुस्से से कहा, अब वो उठा, सलाम आखिर किया, आ गया हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान आया, पूछता पूछता उस दरवाजे पे पहुंच गया जो दरवाजा था। दरवाजा दस्तक दी, दस्ते वो अंदर से बाहर आया। उसका नौकर, वो बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा। ने कहा जी वो आपके राजा फलां से मिलना है। उसने उसका लिबास देखा, उसने कहा बड़े बड़े VIP उससे मिलने के लिए तरसते हैं और तू इस गंदे मंदे लिबास के साथ नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा मिलाओ ना, ये रुक्का उसे दे दो। वो रुक्का लेके गया। हिकायत कहती है कि जब उसने रुक्का देखा, उस राजा ने उसे जूते पहनना भी याद नहीं रहे। दौड़ता हुआ आया, उसका हाथ चूमा, उसे ले आया अंदर। जब ले आया अंदर, उसने कहा अपने नौकरों को इसके लिए मेहमान सरा तैयार करो, इसको ठहराओ, लिबास पहनाओ, इसकी जो हालत है वो दुरुस्त करो, इसको अच्छे खाने खिलाओ, खिदमत करो इसकी। रात गुजर, सुबह को दिन उसे लेके आए। ओ बहुत बड़ी महफिल लगी हुई है, बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े उलमा, फुहला, ये सारे बैठे हुए हैं। वो उसे लेके आया। एक बड़ा आलिम वहां आया, ने कहा इसके साथ मेरी बेटी का निकाह कर, मेरी बेटी का निकाह कर दो। निकाह हुआ, उसने अपनी दौलत लिख के इसके हवाले कर। ये तालिब इल्म खुद हैरान कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जब ये निकाह हो गया, दौलत उसके पास आ गई, अब वो अपने ससुर हो गया। अब तो उसके पास, राजा के पास जाकर कहने लगा मुझे ये माजरा समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। उसने कहा सुन, मैं मद्दाहे अली मुर्तजा हूँ, मैं हैदर कर्रार की शान में शेर कहता हूँ। एक शेर मैंने लिखा था, उसका पहला मिसरा तो मैंने लिखा, दूसरा मिसरा मुझसे मुकम्मल नहीं हो रहा था।
मैंने वो मिसरा लिखा, मैं ज़ियारतों पे गया, मैंने कहा कि जरी में वो रुक्का फेंकते हुए मैंने कहा कि ऐ मेरे मौला, जो ये मिसरा मुकम्मल करेगा दौलत भी उसकी, बेटी का रिश्ता भी उसके लिए, और तूने वो मिसरा मुकम्मल कर दिया है, तेरा हक बनता है कि मैं मौला के साथ किया हुआ वादा वफा करूं। वो तालिब इल्म रोने लगा, रो के कहने लगा कि फिर माफ करना, ये मिसरा मेरा नहीं है, ये उसी का है जिसने मुझे भेजा है। अगर आपकी तवज्जो तो पढ़ूं वो शेर था क्या। शेर कुछ यूं था, जर्रा गर नजरे लुत्फे बू तुराब कुनंद, ये उसका मिसरा था। जर्रा गर नजरे लुत्फे बू तुराब कुनंद, बे आसमान रवद वाकारे आफताब कुनंद, कि अगर एक छोटे से जर्रे पे भी अली मुर्तजा की नजरे करम हो जाए तो वो जर्रा जर्रा न रहे, आसमान की तरफ जाके सूरज की रोशनी को भी मात दे दे, उसके सामने सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाए अगर अली की नजरे करम हो जाए। तुम बैठे हो अली की नजरे करम के लिए। इस घर का एहतराम जो करता है वो आसी से अलैहिस्सलाम बन जाता है। अजीजम, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूं, उन्होंने वक्त दिया। तो तफसीली मसाइल पढ़ेंगे, मैं चंद जुमले कहूँ। जो इनका एहतराम करता है वो गुनाहगार से हुर अलैहिस्सलाम बन जाता है। एक एहतराम की रिवायत पहले सुन लो मुझसे, फिर मैं चंद जुमले कहूंगा। कि सुन्नी उलमा में से एक नाम है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का। उनकी एक किताब है जज़्बुल कुलूब इला दयारिल महबूब, फारसी में है और पहला नुस्खा बंदा हकीर के पास है। उसमें वो लिखते हैं कि एक सवाली रसूल की खिदमत में आया और कहने लगा कुछ अता कीजिए। रसूलुल्लाह ने सलमान से कहा, सलमान इसे दरे ज़हरा पे ले जा। सलमान ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा कौनैन ने अपनी कुछ चादर संदूक में रख कर जनाब सलमान के हवाले की। कहा इसे फरोख्त, ये हिकमत इलाही होती है, हम नहीं समझते इन राजों को। कहा इसे फरोख्त करो और इसकी हाजत पूरी कर दो। सलमान कांपते हाथों से वो संदूक उठा के जा रहे हैं। सुनना रिवायत कि एक यहूदी का दरवाजा खुला। वो यहूदी अपनी किताबों का आलिम था, दौड़ता हुआ आया। सलमान तेरे हाथ में क्या है? सलमान ने कहा तू क्यों पूछ रहा है? कहता इसकी नूरानियत बताती है, कोई आम चीज नहीं है। मेरे साथ आ। सलमान साथ आया, संदूक को सामने रखा। इधर उसने तौरात को खोला, तौरात की आयतें पढ़ता है, संदूक को देखता है। आयतें पढ़ता है, संदूक को देखता है। आयतें पढ़ता है। सुनोगे? कुछ देर बाद ज़ारो कितार रोने लगा। सलमान मुझे अपने नबी के पास ले जा, मुझे यकीन हो गया मोहम्मद सच्चा रसूल है। सलमान ने पूछा वो कैसे? कहता मैंने तौरात में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आएगा, उसके घराने की ये खुसूसियात होंगी, उसकी बेटी की चादर की ये नूरानियत होगी, उसकी चादर इस बाजार में बिकने आएगी। मैं बरसों से इस लम्हे के इंतजार में था, मुझे अपने नबी की बारगाह में ले जा। अब चले सलमान, वो साइल चले गए, नबी की बारगाह में आया। या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ा। कहा या रसूलल्लाह इसकी कीमत क्या है? वो कीमत मुअय्यन हुई, कीमत दी। कीमत जब दे दी तो चादर उसकी हो गई। सलमान ने यूं चादर आगे बढ़ाई, कहा अब तो इसका मालिक हो गया है। पीछे हटके एक जुमला कहा, सलमान जब मैं यहूदी था तब मैंने हाथ नहीं लगाया, अब तो मुसलमान हो चुका हूँ, अब चादर ज़हरा को कैसे हाथ लगाऊं? ये था एहतराम सैयदा, और यही एहतराम किया था हुर ने, जो उसे अलैहिस्सलाम बना गया। जब मेरे मौला हुसैन एक जगह पे रुके
तो देखा कि दूर से कोई काफिला आ रहा है। कहा कि अब्बास जरा गौर से देखो और पानी का एहतमाम करो। जब ये काफिला करीब पहुंचा तो रिवायतें कहती हैं ये हुर का काफिला था कि प्यास से इतना नढाल हो चुका था कि चंद लम्हे अगर मजीद हुर का लश्कर प्यासा रहता तो मर जाता। हुसैन मौला ने पानी पिलाया, हुर का लश्कर शादो आबाद हुआ और उसके बाद नमाज अदा हुई। नमाज के बाद बड़ी तवज्जो रखिएगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। नमाज के बाद हुसैन मौला ने चलने का इरादा किया कूफे की जानिब। हुर ने आके मेरे मौला हुसैन के घोड़े की लगाम को पकड़ा और मेरे मौला हुसैन ने जलाल में एक जुमला कहा, सकलत का उम्मुका, तेरे ऊपर तेरी माँ रोए मातम करे। ये जुमला अरब में बड़ा सख्त माना जाता था। और पीछे हटा, कहने लगा हुसैन पूरे अरब में अगर कोई भी मुझे ये जुमला कहता मैं उसको जवाब जरूर देता, लेकिन हुसैन मैं क्या करूं, तेरी माँ का नाम मैं बगैर वजू के ले भी नहीं सकता। तेरी अम्मा फातिमा ज़हरा है। और उलमा लिखते हैं और पढ़ते हैं कि यही एहतराम सैयदा था जिससे हुर की किस्मत बदल गई। आया हुर करबला में, लेकिन बड़ा बेचैन है। शबे आशूर हुर कभी इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। बेटा और गुलाम साथ में हाथ मल रहा है। बेटे ने पूछा, बाबा बड़ा इस्तिरारी कैफियत है, अब्दुल्ला नाम है इसके बेटे का, बड़ी इस्तिरारी कैफियत है। कहने लगा यार मैं हुसैन के काफिले को घेर के ले तो आया हूँ, लेकिन जब से ये काफिला आया है खैमों से अल अतश की सदा आती है। हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। मुझे लगता है मुझसे भूल हो गई है, मैंने जुल्म किया है हुसैन पे। ये रसूलुल्लाह का बेटा है, इसके साथ रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही। इसका बेटा अब्दुल्ला कहता है बाबा घबराने की जरूरत नहीं, वो करीमा माँ का बेटा है, तू तौबा का इरादा तो कर। कहता बेटे को बुलाया, गुलाम को बुलाया, अल्लाह हम में से हर किसी को हुर बनने की तौफीक दे। बुलाया, कहता है मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ हुसैन से, मेरी आंखों पे बांधो पट्टी, हाथों में बांधो रस्सी और मुझे घसीटते हुए ले चलो हुसैन की बारगाह में। रिवायत कहती से लेके आ रहे थे, हुसैन ने अब्बास और अकबर से कहा उठो हमारा मेहमान आ रहा है। अल्लाह आपके आंसू कबूल करे। बस एक जुमला और सुन लो। करीब आया, हुसैन ने उठाया मेरे मौला हुसैन ने, मट्टी को झाड़ा, हाथों को खोला, कहा हुर मैं तो पहले दिन से तुम्हारे लिए बाहें खोल के बैठा हूं, मैंने तुझे कबूल किया। सुनोगे जुमला, मैंने तुझे कबूल किया। तो मौला मुझे कबूल कर लिया तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, जब पहले पहले शोहदा की फहरिस्त बने ना, उनमें अव्वलीन शोहदा में एक नाम मेरे बेटे अब्दुल्ला का होना चाहिए। अब्दुल्ला का नाम आ गया, हुर मुतमइन हो गया। मुख्तसर किया मैंने, अब्दुल्ला नाम आ गया, हुर मुतमइन हो गया कि मेरा बेटा शहीद होगा, मैं शहीद होगा। सुबह हुई, अब्दुल्ला को अपने हाथों से तैयार किया, घोड़े पे सवार किया, मुझे हुसैन के सामने शर्मिंदा न करना। बड़ी जाफशानी से लड़ा अब्दुल्ला, बड़े मलूनों को फिन्नार किया। अचानक पता नहीं क्या हुआ, अब्दुल्ला जमीन पे आया, अपने बाबा को पुकारा और बड़ी तेजी से दौड़ा अब्दुल्ला की जानिब। लेकिन रिवायत कहती है कि हुर के पहुंचने से पहले हुसैन पहुंच चुके थे और अब्दुल्ला का सर अपने जानू पे रखे हुसैन बैठे थे। हुर आके कदमों को हाथ लगा के कहता मौला ये नौकर का बच्चा है, ये गुलाम का बच्चा है, आपने क्यों ज़हमत की? हुसैन मौला कहने लगे मेरे नाना की शरीयत का हुक्म है कभी भी बाप को बेटे की लाश पे इस तरह ना आने दिया जाए। मैं कहता हूँ वारे मौला हुसैन वो लाशा अली अकबर जिसे हुसैन ने खुद ही उठाया और जुबान पे एक जुमला या
वलियों के मुश्किल कुशा बाबा, ए वलियों के मुश्किल कुशा बाबा। हुसैन बूढ़ा है, अकबर जवान है, हुसैन की मदद करो, अकबर का लाशा उठाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक ऐलान समात फरमाओ। 7 मुहर्रम हराम को हाजी शहीद हुसैन साहब के घर पहले मजलिस ज़ाती सी 8:30 बजे, जिन्हें मौलाना